पंचायती राज व्यवस्था को सशक्त करने के उपाय। फर्स्ट नंबर, पंचायती राज व्यवस्था को सशक्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कदम क्या है? स्थानीय स्तर पर वित्तीय स्वायत्तता प्रदान करना। सेकंड नंबर, पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने के लिए कौन सा उपाय प्रभावी है? राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों का कार्यान्वयन। थर्ड नंबर, पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए क्या किया जा सकता है? ग्राम सभाओं में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करना। फोर्थ नंबर, 73वें संविधान संशोधन का मुख्य उद्देश्य क्या था? पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देना। फिफ्थ नंबर, पंचायती राज संस्थाओं में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए क्या उपाय अपनाया जा सकता है? सूचना का अधिकार को लागू करना। सिक्स नंबर, पंचायती राज व्यवस्था में प्रशिक्षण की भूमिका क्या है? यह जनप्रतिनिधियों की क्षमता बढ़ाता है। सेवन नंबर, पंचायती राज संस्थाओं को तकनीकी सहायता प्रदान करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? डिजिटल प्लेटफॉर्म और ई गवर्नेंस को बढ़ावा देना। एट नंबर, ग्राम सभा की भूमिका को सशक्त करने के लिए क्या आवश्यक है? ग्राम सभा की बैठकों को नियमित और अनिवार्य करना। नाइन नंबर, पंचायती राज व्यवस्था में भ्रष्टाचार को कम करने के लिए क्या उपाय अपनाया जा सकता है? सामाजिक अंकेक्षण, सोशल ऑडिट को अनिवार्य करना। 10 नंबर, पंचायती राज संस्थाओं को स्वायत्तता प्रदान करने के लिए क्या जरूरी है? पंचायतों को निर्णय लेने का अधिकार देना। 11 नंबर, पंचायती राज व्यवस्था में युवाओं की भागीदारी को कैसे बढ़ाया जा सकता है? युवाओं को प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना। 12 नंबर, पंचायती राज व्यवस्था में सामाजिक समावेशन को बढ़ावा देने के लिए क्या किया जा सकता है? अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान करके। 13 नंबर, पंचायती राज संस्थाओं के लिए नियमित निगरानी क्यों जरूरी है? यह जवाबदेही और कार्यकुशलता सुनिश्चित करता है। पंचायती राज व्यवस्था में पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए क्या किया जा सकता है? पर्यावरण परियोजनाओं को लागू करके। 15 नंबर, पंचायती राज व्यवस्था को सशक्त करने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार की भूमिका क्या होनी चाहिए? सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करना। 16 नंबर, पंचायती राज व्यवस्था में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए क्या जरूरी है? स्थानीय स्तर पर योजनाओं का प्रभावी कार्यान्वयन। 17 नंबर, पंचायती राज व्यवस्था में स्वच्छ भारत मिशन को लागू करने की जिम्मेदारी किसकी है? पंचायती राज संस्थाओं की। 18 नंबर, पंचायती राज व्यवस्था में ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए क्या जरूरी है? स्थानीय संसाधनों का उपयोग और योजना। 19 नंबर, पंचायती राज व्यवस्था में जन जागरूकता बढ़ाने के लिए क्या किया जा सकता है? जागरूकता अभियान और कार्यशालाएं आयोजित करना। 20 नंबर, पंचायती राज व्यवस्था में वित्तीय प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए क्या जरूरी है? नियमित लेखा परीक्षा और प्रशिक्षण। 21 नंबर, पंचायती राज व्यवस्था में सामुदायिक भागीदारी को बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? ग्राम सभाओं को सक्रिय और समावेशी बनाना। 22 नंबर, पंचायती राज व्यवस्था में डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने का क्या महत्व है? यह प्रशासन को पारदर्शी और कुशल बनाता है। 23 नंबर, पंचायती राज व्यवस्था में जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए क्या जरूरी है? नियमित निगरानी और सामाजिक अंकेक्षण। 24 नंबर, पंचायती राज व्यवस्था में नीति निर्माण में स्थानीय लोगों की भागीदारी क्यों जरूरी है? यह नीतियों को अधिक प्रासंगिक और प्रभावी बनाता है। 25 नंबर, पंचायती राज व्यवस्था को दीर्घकालिक रूप से सर्व करने के लिए क्या जरूरी है? निरंतर प्रशिक्षण, वित्तीय स्वायत्तता और सामुदायिक भागीदारी। धन्यवाद।